नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में बेसिकली हम क्या समझेंगे, ये पूरा एक लॉन्ग वीडियो बनेगा और वो यहाँ पे मैं जो है शॉर्ट करके आपका शेयर कर दूँगा। यहाँ पे हम प्राइमरी डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड अगर आप ये वीडियो मतलब शुरू करेंगे तो फिर एंड तक आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं पता है, आपको किसी के घर वालों को मतलब समझाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और वो सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं, पर उनको समझाने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा और यहाँ पे जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तब आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि भाई म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस तरीके से आप इसमें एनालाइज कर सकते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही होगा। क्योंकि यहाँ पे जो कैंपेन चलाया जा रहा है म्यूचुअल फंड सही है, वो एक्चुअली में बहुत सही है, बट ये आपको समझना पड़ेगा कि ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है या नहीं है। तो ये फ्री कोर्स मैं बना रहा हूँ आपके लिए और इसी के साथ-साथ कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं अगर आप फर्दर रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं बिज़नेस के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि नाम जैसे हुआ है, फंड मतलब आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले बचपन में जब आप बैट खरीदना चाहते थे, केक खरीदना चाहते थे, घर में पैसा नहीं होता था, अपने पास पैसा नहीं होता था, दोस्त यार जो है आपका चंदा इकट्ठा करके जो है काम करते थे, वो आपका एक म्यूचुअल फंड होता था। यानी द फंड इज़ बीइंग म्यूचुअली ओन्ड बाय एवरीवन। यानी 5 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, 5 दोस्तों ने किसी ने ₹2 दिया, किसी ने ₹10 दिया, किसी ने ₹7 दिया। सबने जो है इकट्ठा करके ₹50 इकट्ठा किया। ₹50 से आपने एक बॉल खरीदा। क्या ये आपका अकेले का बॉल है? नहीं, ये आपका अकेले का बॉल नहीं है। एवरीवन इज़ द एक्चुअल ओनर ऑफ द बॉल, मतलब म्यूचुअली आप इसको ओन करते हैं, तो वो हो जाता है म्यूचुअल फंड। जब फंड एक होता है, उसमें म्यूचुअली लोग पैसा डालते हैं, तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअल फंड, दैट इज़ इट इज़ ओन्ड बाय म्यूचुअल, मतलब म्यूचुअली इट इज़ ओन्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। सो ये बेसिक फंड है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, आपको समझ में आ गया होगा, म्यूचुअल फंड क्या है? ठीक है। तो अभी म्यूचुअल फंड के जो होते हैं अलग-अलग तरीके होते हैं। जैसे अगर आप बाइक खरीदना चाहते हैं तो अलग-अलग तरीके के बाइक होते हैं। मतलब टू व्हीलर जो होता है अलग-अलग तरीके के टू व्हीलर होते हैं। एक बाइसाइकिल होता है, एक आपका स्कूटी होता है, एक आपका मोपेड होता है, एक आपका मोटरसाइकिल होता है जिसमें गियर होता है। तो अलग-अलग तरीके के जो होते हैं आपका बाइक होता है। उसी तरीके से जो म्यूचुअल फंड है वो भी अलग-अलग तरीके से म्यूचुअल फंड होता है। यहाँ पे आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो कौन-सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। जैसे जो फोर व्हीलर होता है, फोर व्हीलर में एक क्या होता है, ऑल्टो होता है, फॉर्च्यूनर होता है, फार्च्यूनर जिसको बोलते हैं फार्च्यूनर, स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो, ठीक है? और फिर उसके बाद हो जाता है, और कौन-सा गाड़ी है? भई गाड़ी तो इतने सारे हैं, चलो थार है, ठीक है? फिर उसके बाद जेसीबी, जेसीबी भी तो 4 चक्कों वाला ही होता है ना, तो फोर फोर व्हीलर वो भी फोर व्हीलर है। पर यहाँ पे हर एक चीज़ का अलग-अलग मतलब यूसेज होता है। फॉर्च्यूनर जो है, वो आपके नेता मंत्री लोग चलाते हैं। स्कॉर्पियो जो है, वो जो सस्ते नेता है वो लोग चलाते हैं। थार जो है, वो शौकीन लोग चलाते हैं। जो असली में वैल्यू फॉर मनी चाहते हैं, वो ऑल्टो चलाते हैं। और जिनको थोड़ा-सा सेफ गाड़ी चाहिए, तो फिर वो थोड़ा-सा बेहतर गाड़ी लेते हैं। मे बी टाटा का जो है टियागो हो गया जिसका 4 स्टार रेटिंग है, तो उस तरीके की गाड़ी है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हर एक जो अलग-अलग तरीके की गाड़ी होती है, तो उसी तरीके से अलग-अलग तरीके के म्यूचुअल फंड होता है। तो म्यूचुअल फंड कौन-सा आपके लिए सही है, आपको यहाँ पे फिगर आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स में बता दूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, अलग-अलग किस तरीके से म्यूचुअल फंड होता है, ताकि आप एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि भाई म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो यहाँ पे आप 5 चीज़ें देख रहे हैं। एक हो गया डेट, इक्विटी, मतलब इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, इंडेक्स फंड और ईटीएफ फंड। तो अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप नोट ले लो। नोट अगर नहीं लेते हो तो फिर आपका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर स्क्रीनशॉट भी नहीं लेते हैं तो फिर याद कर लो, सिंपल चीज़ है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड का होता है कि यहाँ पे जो फंड है, फंड मतलब क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, इंडेक्स म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं आपको अभी एक के बाद एक जो है वो अभी मैं आपको समझा दूंगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्या टेंशन क्यों ले रहे हो? और इसी के साथ साथ आप ये वीडियो देख रहे हो तो लाइक तो अभी तक किया नहीं है, तो फिर कर दो यार। क्या कर रहे हो आप लोग? लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, फिर वीडियो देखते हो, फिर फायदा लेके चले जाते हो। फ्री में सब कुछ इतना मिल रहा है, थोड़ा तो हमें मतलब हमें क्या, थोड़ा तो लाइक तो कर दो यार। क्या है, आप दिल को इतना दुख दे देता हो ना, दिल में इतना दुख होता है, दर्द होता है कि वो हम बयान नहीं कर पाते हैं। चलो, अभी हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है? इक्विटी का मतलब क्या होता है? ओनरशिप, मालिकाना हक। इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप। तो ओनरशिप यानी आप, ये ऐसा एक म्यूचुअल फंड है जो मालिकाना हक यानी इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं, स्टॉक मार्केट में आप जब स्टॉक खरीदते हैं, वो क्या है? स्टॉक भी जो है वो ओनरशिप है, वो भी इक्विटी है। आपने एक कंपनी का 1000 स्टॉक खरीदा, ठीक है? तो आप वहाँ पे
उस 1000 स्टॉक का जो वैल्यू है 0.1% ही मैं अगर पकड़ लेता हूँ, तो उस कंपनी के 0.1% मालिक आप बन जाते हैं। यानी उसका जो प्रॉफिट होगा वो आपका, उस कंपनी का जो लॉस होगा वो आपका। तो यहाँ पे आप जो है उस कंपनी का स्टॉक परचेज कर रहे हैं। तो डायरेक्टली आप जो है स्टॉक मार्केट में स्टॉक परचेज कर सकते हैं, बट डायरेक्टली अगर आप जब स्टॉक नहीं परचेज करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी होता है, आपके पास क्या ऑप्शन होता है, आपके पास ये ऑप्शन होता है कि भैया, आपके पास ये ऑप्शन होता है कि भैया मैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से जो है इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। यानी जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, तो फिर वो म्यूचुअल फंड क्या करता है, इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। इक्विटी क्या होता है आपका, स्टॉक मार्केट में। जी हाँ, अलग अलग स्टॉक मार्केट होता है, निफ्टी 50 हो गया, बीएससी में सेंसेक्स हो गया, फिर आईटी स्टॉक्स हो गया, फार्मा स्टॉक्स हो गया, अलग अलग सेक्टोरल स्टॉक्स होते हैं या अलग अलग तरीके के स्टॉक्स होते हैं। तो वो म्यूचुअल फंड क्या करता है, वो स्टॉक मार्केट में जाके आप ही के पैसे से जो है वो स्टॉक परचेज करता है। तो वहां पे अगर 10 स्टॉक उसने परचेज किया है, 10 स्टॉक ने एवरेज में 5% रिटर्न दिया है, तो आपका जो पैसा है उसमें 5% आपको वृद्धि या ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। ये हो जाता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। चलो लाइक ठोको, लाइक ठोको, ठीक है, लाइक ठोकना पड़ेगा, लाइक नहीं ठोकने से तो कैसे ही चलेगा भाई। ठीक है, चलो। डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है, डेट का मतलब होता है कर्जा। कर्जा, अ, कर्जा का स्पेलिंग आई होप मैं सही लिख रहा हूँ। कर्जा मतलब कर्जे में रहने दो, कर्जा ना छुपाओ, तो वही कर्जा टाइप का जो है वो आप करते हो। तो इस जगह पे जो डेट फंड होते हैं वो क्या करते हैं, वो कर्जे में इन्वेस्ट करते हैं। कर्जा क्या क्या होता है, बॉन्ड होता है, फिर जीसेक होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। तो वहाँ पे बॉन्ड का मतलब होता है कि सोचिए कि गवर्नमेंट जो है वो एक इंफ्रा बॉन्ड लेके आ रही है। इंफ्रा बॉन्ड क्या कर रही है कि वहाँ पे 10 साल तक का बॉन्ड है, 10 साल तक का बॉन्ड है। वहाँ पे हर साल जो है आपको गवर्नमेंट जो है 7% रिटर्न देने वाली है। यानी अगर आपने गवर्नमेंट को इस बॉन्ड में परचेज किया या इस बॉन्ड में आपने गवर्नमेंट को पैसा दिया है, तो वो हर साल जो है वो 7% रिटर्न देगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपके कर्जे में जो है इन्वेस्ट करता है। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है, इक्विटी का मैं फायदा नफा नुकसान बता देता हूँ। नफा नुकसान ये होता है कि फायदा ये होता है कि सबसे, क्योंकि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन होता है, तो ज़्यादा रिटर्न आते हैं। तो फिर अगर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है, तो फिर आपके पास ज़्यादा पैसा आता है। डेट में क्या है कि एक फिक्स रिटर्न होता है कि यहाँ पे कूपन रेट जिसको बोलते हैं, यानी इंटरेस्ट रेट जिसको बोलते हैं। यहाँ पे जैसे 7% हो गया, 6% हो गया, 5% हो गया, तो वहाँ पे उससे ज़्यादा आपका इनकम नहीं होता है। बट यहाँ पे एक ऐसा रहता है कि अश्योर्ड आपको रेवेन्यू मिलने वाला है, अश्योर्ड आपको रिटर्न मिलने वाला है। इक्विटी में क्या होता है कि आपको अश्योर्ड कुछ नहीं होता है कि मतलब कभी आपका माइनस में भी जा सकता है, पॉजिटिव में भी जा सकता है। इसलिए आपका इक्विटी में रिस्क ज़्यादा होता है पर रिटर्न भी ज़्यादा होता है। डेट में आपका रिस्क कम होता है, इसलिए आपका रिटर्न भी कम होता है। और नेक्स्ट हो जाता है क्या, नेक्स्ट है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब आप समझ पा रहे हैं, हाइब्रिड क्या हो सकता है, बहुत बढ़िया, एक ही सही चीज़ आपने बताया कि हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि जब भी आप जो इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो उसको कहते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। यानी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपका इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है और डेट में भी आपका जो है वो इन्वेस्ट करता है, ताकि आपको एक मॉडरेट रिस्क होगा, मॉडरेट रिटर्न आएगा। समझ में आ रहा है, यही चीज़। इंडेक्स फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड का मतलब होता है कि वो एक इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है। जैसे निफ्टी 50, निफ्टी 50 क्या है, ये एक इंडेक्स है। यहाँ पे 50 कंपनियों का एक कॉम्बिनेशन है। तो फिर एक जो म्यूचुअल फंड वो 50 कंपनी में इन्वेस्ट करता है, यानी निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता है, उसी को हम कहते हैं इंडेक्स फंड, इंडेक्स म्यूचुअल फंड। यानी वो निफ्टी 50 में जो 50 कंपनी है, वो 50 कंपनी का ही जो है वो स्टॉक परचेज करेगा। यानी इंडेक्स फंड जो है वो आपका म्यूचुअल, आपका जो है इक्विटी फंड होता है। यानी एक स्पेसिफिक इंडेक्स हो गया, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी 50, निफ्टी कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, ऐसे टाइप के जो इंडेक्स होते हैं, वहाँ पे जो इन्वेस्ट करता है, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है, उसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडेक्स म्यूचुअल फंड। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट हो जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसको बोलते हैं ईटीएफ। ईटीएफ का फायदा ये होता है कि जैसे आप स्टॉक परचेज करते हैं, जैसे आप स्टॉक परचेज करते हैं, डेली खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, तो उसी तरीके से कुछ फंड्स होते हैं जिसको एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है। यहाँ पे जब आप ये म्यूचुअल फंड परचेज करते हो, ये म्यूचुअल फंड परचेज करते हो, तो आपको एक एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी या किसी कंपनी के माध्यम से आपको इसको परचेज करना पड़ता है। पर ईटीएफ का मतलब होता है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब ये फंड जो है आपका स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज होता है। यानी जैसे आप स्टॉक परचेज करते हो, उसी तरीके से आप इस फंड में जो है इसका खरीद और बेच सकते हैं। तो ये एक फायदा है। सारा चीज़ आपकी डिबेट के साथ लिंक्ड रहता है। बट यहाँ पे जब भी आप कोई इंडेक्स म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक एएमसी के माध्यम से यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। बट ईटीएफ में क्या होता है कि ईटीएफ में आप डायरेक्टली जो है स्टॉक मार्केट में जाके इसको सेल या बाई कर सकते हैं नॉर्मल स्टॉक की तरीके से। तो फायदे क्या होते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो है वो एक एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी
एक मैनेजमेंट कंपनी, प्राइमरीली बैंक्स ये चलाती है, वो मैनेजमेंट कंपनी इसको ये पैसा जो है एक म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है, सेबी रजिस्टर्ड होता है, वहाँ पे आप पैसा डालते हैं, उस पैसे को एक प्रोफेशनल टीम जो है प्राइमरीली एमबीए फाइनेंस जिन्होंने किया हुआ है, वो उसको मैनेज करते हैं, वो रिसर्च करते हैं कि भाई ये पैसा कहाँ लगाना चाहिए ताकि ज़्यादा रिटर्न हमें मिले और रिस्क जो है वो कम हो। तो ये प्रोफेशनली मैनेज होते हैं, आपको इनको हायर नहीं करना पड़ता, ये एक परसेंटेज लेते हैं एक्सपेंस रेशियो, बट इट इज़ प्रोफेशनली मैनेज्ड। और यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन होता है कि अलग-अलग तरीके के आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हो, लिक्विडिटी यहाँ पे ज़्यादा होता है कि आपके जैसे हज़ारों लोग जो है इसमें इन्वेस्ट करते हो, हज़ारों-हज़ारों करोड़ का इनका बजट होता है, तो फिर इनके पास ज़्यादा पैसा होता है इन्वेस्ट करने के लिए। कन्वीनियंस, क्योंकि एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, मैनेज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, वो इसमें दिमाग लगाता है। और आप यहाँ पे ₹5000 लेके भी या ₹10,000 लेके भी या मंथली जो है ₹5000 ₹500 लेके भी आप इन्वेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। दिस इज़ द कन्वीनियंस। सो इसमें फ़ायदे क्या होते हैं? फ़ायदे या नफ़ा-नुकसान, यहाँ पे जैसे आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर मार्केट रिस्क जो है आपके पास भी आता है, क्योंकि मार्केट अगर डाउन होगा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी थोड़ा-सा डाउन होगा। बट अ, वही है कि फ़ायदा भी आपका है। क्रेडिट रिस्क बहुत बार क्या होता है, एएमसी डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको एयूएम देखना पड़ता है कि उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट, अगर सोचिए कि 1000 करोड़ का एक का मतलब एएमसी है, जो 1000 करोड़ मैनेज कर रहा है। दूसरा एक एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है जिसके पास 50,000 करोड़ है। तो फिर कौन सा ज़्यादा भरोसेमंद है? यानी ये जो कंपनी है इस पे लोग ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, इसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं पैसा डालूँगा, तो ये रिस्क मेरा जो है कम हो जाता है। लिक्विडिटी रिस्क जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हर एक बंदा जो है पैसा निकालना शुरू करेगा तो फिर वहाँ पे थोड़ा-सा इश्यू हो जाता है, वो पूरा पैसा नहीं दे पाते हैं। इन्फ्लेशन रिस्क, क्योंकि ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे नहीं आता है, मॉडरेट रिटर्न आता है, तो इन्फ्लेशन अगर 10% है, अगर आपको रिटर्न मिल रहा है 7%, तो आपका जो कैपिटल है वो 3% इरोजन हो रहा है। तो म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करते हैं? म्यूचुअल फंड में जैसे आप स्टॉक परचेज करते हैं, स्टॉक होता है ना, एक स्टॉक खरीदा ₹255 में, 2 स्टॉक खरीदा यानी मेरा मतलब 255 या ₹510 में। तो उसी तरीके से आप जो है जो म्यूचुअल फंड होते हैं वहाँ पे भी आप इसको परचेज करते हैं, पर यहाँ पे आपका स्टॉक नहीं होता है, इसका होता है नेट एसेट वैल्यू, यानी एक यूनिट आप परचेज करते हैं। एक म्यूचुअल फंड है, उसका एक-एक यूनिट आप परचेज करते हो, ठीक है? उसको हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू, एनएवी उसको बोलते हैं। और यहाँ पे एसेट अंडर मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया कि एक म्यूचुअल फंड का अलग-अलग होता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो 1000 करोड़ मैनेज कर रहा है, वो 10,000 करोड़ मैनेज कर रहा है, वो 20,000 करोड़ मैनेज कर रहा है, ये जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब वो जो आपका फंड मैनेज कर रहा है उसको भी तो अपना घर चलाना है, उसको भी तो मर्सिडीज खरीदना है, उसको भी तो पैसा कमाना है, उसको भी तो बंगला खरीदना है, अपार्टमेंट खरीदना है। वो आपके पैसे से करेगा, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, तो फिर कुछ तो लेगा ना आपसे। तो यहाँ पे इस जगह पे वो आपसे पैसा कैसे लेता है, वो आपसे एक्सपेंस रेशियो के माध्यम से पैसा ले लेता है। यानी आपका सोचिए कि ₹100 आपने वहाँ पे दिया, वहाँ पे उसका एक्सपेंस रेशियो मतलब उसका जो चार्ज है वो 0.5% है। हर साल जो है वो ₹5 आपसे ले लेगा, ठीक है? बस वही है। और मैनेजमेंट फीस यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो के अंदर ही इंक्लूडेड होते हैं। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहते हैं कि कौन सा सही आपके लिए म्यूचुअल फंड है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, आप क्या लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म गेम यानी 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या 10 साल के इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस ज़्यादा है तो फिर आप इक्विटी में डाल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, डिसेंट रिटर्न आने से ही हुआ, तो फिर आप डेट में जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मॉडरेट रिटर्न आए, तो फिर आप जो हाइब्रिड में है, हाइब्रिड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो जिसका जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा है। म्यूचुअल फंड आपको समझना पड़ेगा कि 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, ठीक है? रेगुलर में क्या होता है कि जैसे आपके घर में आके एजेंट आके आपको माल बेचता है ना, तो फिर वहाँ पे वो एक कमीशन खाता है, इसलिए वो उसको हम कहते हैं रेगुलर म्यूचुअल फंड। और एक होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप डायरेक्टली एएमसी के पास जा रहे हैं, एएमसी के वेबसाइट में अपना अकाउंट खोल रहे हैं, वहाँ पे डायरेक्टली जो है पैसा डाल रहे हैं, उसमें आपका एक्सपेंस रेशियो जो है वो कम होता है। डायरेक्ट में जो है एक्सपेंस रेशियो आपका ज़्यादा होता है। एक्सपेंस रेशियो आप जब भी आप म्यूचुअल फंड परचेज करेंगे, आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि भाई एक्सपेंस रेशियो मेरा कम होना चाहिए। जहाँ पे भी आपका एक्सपेंस रेशियो कम होगा, तो उसको हम ज़्यादा तवज्जो देंगे। और डेफिनेटली आप देखेंगे कि जो फंड मैनेजर है वो कैसा है, क्यों है, कितने कितने दिनों से है। अगर कोई फंड मैनेजर 5 साल से काम कर रहा है उस फंड में और उसका अच्छा रिटर्न आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो फंड है वो स्टेबल है। अगर आप देख रहे हैं कि हर 1 साल बाद जो है फंड मैनेजर चेंज हो रहा है, तो और उसका रिटर्न जो है हैफासाड हो रहा है, तो ये स्टेबल नहीं है, इसको हम अवॉइड करेंगे। पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, लास्ट उसने परफॉर्मेंस कैसा दिया है, उस पे जो है हम फोकस करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि भाई हमारा जो जो गोल है उसमें हमें ये मदद करेगा कि नहीं करेगा। एसेट एलोकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इक्विटी में कौन से इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, आईटी में कर रहा है, फार्मा में कर रहा है। और यहाँ पे मेरे चैनल में अगर आप वीडियोस देखते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स का रिव्यू देखते हैं, आपको पता चल जाता है कि फार्मा ग्रो करने वाला है, आईटी ग्रो करने वाला है।
और होटल सेगमेंट वो ग्रो करने वाला है। जो कोर सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग, स्टील, ये सारे इंडस्ट्रीज़ हैं वो गिरने वाले हैं। थर्मल पावर प्लांट ये गिरने वाले हैं। कोल जो है वो थोड़ा-सा ग्रो करेगा। न्यूक्लियर पावर वो को ग्रो करेगा। डिफेंस सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा। तो उसमें जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ पे वो जो म्यूचुअल फंड है पैसा डाल रहा है। और फंड साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 500 करोड़ का अगर फंड होता है और 10,000 करोड़ का एक फंड होता है, तो उसका जो प्रभाव है, इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, इसका प्रभाव जो है उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, ये तो आपका मतलब आपका फॉरेन का है, बट इंडिया में जो है आप ग्रो में जा सकते हैं, ठीक है? ग्रो ऐप में जा सकते हैं, टिकट टेप में जा सकते हैं। फिर आपका वैल्यू रिसर्च बोल के एक कंपनी है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करना चाहते हैं, तो हमेशा आपका एनएवी देखिएगा। एनएवी अगर आपने 100 रुपये में खरीदा था, अगर वो 120 रुपये हो गया, तो फिर आपको 20% मुनाफा हो गया। तो ऐसे आप मॉनिटर कर पाएंगे कि कैसा ग्रोथ हो रहा है, कैसे डाउन ग्रोथ हो रहा है। पोर्टफोलियो को बीच बीच में 6 महीने बाद बाद आप थोड़ा सा रिव्यू कर सकते हैं। एंड दैट्स अबाउट इट। कब आपको अपना म्यूचुअल फंड बेचना चाहिए? जब आपका इन्वेस्टमेंट गोल, यानी आपका था कि 10,000 रुपये डाला, 12,000 रुपये होगा तो मैं निकालूंगा। आपका इन्वेस्टमेंट गोल रीच हो गया, निकाल लो, क्या दिक्कत है? अगर देख रहे हो कि घटिया परफॉर्मेंस है, मैनेजमेंट फीस, एक्सपेंस फीस हाई है, मैंने एएमसी जो है आपका बिक गया है बहुत पहले। क्या था? रिलायंस कैपिटल जो अनिल अंबानी का था, वो बिक के आपका निपॉन निपॉन हो गया, निपॉन का हो गया। तो फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत चीज़ हो रहा है, तो फिर आप पैसा निकालो वहाँ से। और ये आपके लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि पैसा अभी चाहिए, तो फिर आप इसको बेच के निकाल सकते हैं। सो ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब अभी आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, एएमसी क्या होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है। डिटेल्स में मैंने आपको बता दिया। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ा सा शार्प, मैंने बहुत जल्दी जल्दी भागा मैं यहाँ पे, बट मोटा मोटी अभी तक आपको ये वीडियो देखने के बाद आई होप आपको पता चल गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर उसी के साथ साथ कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।